नमस्कार मेरे सभी व्यूअर्स को मैं फिर से आपका एक बार स्वागत करती हूँ अपने इस नए व्लॉग में, जो होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि हम जाने वाले हैं ऑकलैंड के साउथ में, जो कि एक शहर का नाम है पुकीकोई। यहाँ पे मेरा एक कज़न ब्रदर रहता है, तो आज हम उसके साथ निकलेंगे अपने साउथ ऑकलैंड के ट्रिप पे। पुकीकोई है ना, ऑकलैंड सेंट्रल से ये साउथ की तरफ अगर आप ड्राइव करते हो तो ऑलमोस्ट अबाउट 1.5 आवर टू 2 आवर्स की ड्राइव पड़ती है। देखिए हम ऑलमोस्ट एंटर कर चुके हैं पुकीकोई एरिया, लेकिन हम घर जाने से पहले थोड़ा सा घूमने के लिए ना आसपास के लिए निकल गए। और आज जहाँ हम जाने वाले हैं पहली जगह, उसका नाम है नानकसार सिख टेम्पल और यहाँ के मनुरेवा इलाके में पड़ता है। ये है गुरुद्वारे की मेन एंट्रेंस। अच्छा, इस गुरुद्वारे के बारे में आपको बता दूं कि गुरुद्वारे की नींव तो कई साल पहले पड़ गई थी, लेकिन इसकी जो इनॉग्रेशन है वो 2005 में हुई है। और इस गुरुद्वारे की जो खास बात है ना, वो इसका ये डिज़ाइन, इसका ये जो बाहर का डिज़ाइन है ना, ये बहुत अमृतसर गोल्डन टेम्पल को कॉपी करके बनाया गया है। अच्छा, इस गुरुद्वारे में गुरमुखी सिखाई जाती है, पंजाबी स्टडीज़ होती हैं। और ये इसका जो एरिया है ना, ये बहुत बड़े एरिया में बना है, 7000 स्क्वायर फीट के एरिया में बना हुआ है और काफ़ी बड़ा है। देखिए आप देख सकते हो, ये दरबार साहब है और इसके नीचे ही लंगर हॉल है, जो कि काफ़ी बड़ा है। कि न्यूजीलैंड में ना कई गुरुद्वारे हैं, ख़ास करके अगर हम नॉर्थ आइलैंड की बात करते हैं तो नॉर्थ आइलैंड में ही 27 गुरुद्वारे हैं। और हाँ, एक बात और कि हमने अपने इस ट्रिप में सारे 27 गुरुद्वारों में दर्शन किए, सारे मंदिरों में दर्शन किए। ये सब मैं आपको अपने आने वाले सभी एपिसोड्स में धीरे धीरे करके दिखाऊँ। फ़िलहाल आज जो हमारी अगली जगह जहाँ हम जाने वाले हैं वो है बहुत खूबसूरत सा शिव मंदिर। ये जो पेड़ आप देख रहे हो ना, ये वन एंड ओनली पीपल का पेड़ है, जो पूरे न्यूजीलैंड में सिर्फ एक पेड़ है और जो इंडिया से लाया गया इस मंदिर में है। और ये देखिए, ये है ओमकारेश्वर महादेव के मंदिर में हम इस समय जो है मनुरेवा इलाके में। ये मंदिर है, ये मंदिर की मेन एंट्रेंस है, काफ़ी बड़ा कार पार्क है पीछे। हर हर महादेव। ये मेरे भाई और भाभी हैं। जय श्री राम। जय। तो इस तरह से हमने भगवान शिव के दर्शन किए और उसके बाद हमने अपने सफ़र को आगे की तरफ बढ़ाया। हो सकता है कि आपको लगे कि आज मैं आपको किसी रिलीजियस ट्रिप पे लेके जा रही हूँ, क्योंकि हमारी आज की अगली डेस्टिनेशन जो है ना, वो है पूरे ऑकलैंड का सबसे बड़ा और सेंट्रल गुरुद्वारा, जिसका नाम है ताकानिनी गुरुद्वारा। इस गुरुद्वारे को गुरुद्वारा श्री कलगीधर साहिब भी कहा जा सकता है। इस गुरुद्वारे की नींव तो 1986 में ही पड़ गई थी, लेकिन जो आज गुरुद्वारा आपको देखने को मिलता है ना, इसकी इनॉग्रेशन मार्च 2005 में हुई है। इस गुरुद्वारे की बहुत सारी खास बातें हैं। इस गुरुद्वारे की जो सबसे खास बात है ना, वो है सिख हेरिटेज प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे क्या है ना, एक सिख हेरिटेज स्कूल है, जहाँ पे बच्चों को सिखिज़्म के बारे बचपन से पढ़ाया जाता है, अभी लैंग्वेज पढ़ाई जाती है, तो जो कि बहुत ही ख़ास है। जब आप किसी प्रदेश में रह रहे होते हो ना, तो अपने संस्कृति और अपने कल्चर को बचा के रखना सबसे बड़ी बात होती है, जो कि ये बहुत ब्यूटीफुली कर रहे हैं। इसके साथ साथ ही इस गुरुद्वारे का जो एरिया जिसमें ये बना है, ये बहुत बड़े एरिया में बना है, 3.5 हेक्टेयर की लैंड के एरिया में ये बना है। और इन्होंने ना अपनी इस पूरी ज़मीन का बहुत खूबसूरती से इस्तेमाल किया है। यहाँ अंदर ही गुरुद्वारे के अंदर बहुत बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, जहाँ पे फुटबॉल फील्ड, वॉलीबॉल फील्ड, ट्रैक्स और कई गेम्स के लिए लाइक बास्केटबॉल, कई गेम्स के लिए यहाँ पे जगह है, जहाँ पे ना केवल पंजाबी लोगों के लिए या सिख कम्युनिटी के लिए, बल्कि ये सब के लिए खुला है, जहाँ सब लोग यूज़ कर सकते हैं। पार्क बने हैं, प्लेग्राउंड्स बने हैं बच्चों के लिए, जो कि बहुत ही ख़ास बात है। गुरुद्वारा अपने आप में एक पूरा इंस्टीट्यूशन है, जहाँ पढ़ाई से लेके बच्चों की स्पोर्ट्स से लेके लोगों की भाषा, संस्कृति, हर चीज़ का ज़िम्मा एक गुरुद्वारे ने उठा रखा है। तो देखिए, ओवरऑल हमने तो बहुत इन्जॉय किया। और हाँ, मैं भी आपसे ये कहना चाहूँगी कि आप भी अगर इस तरफ आ रहे हो ना, तो ज़रूर गुरुद्वारा साहब में एक बार दर्शन कीजिए, क्योंकि जो गुरुद्वारा है ना, अक्सर मुझे अपने बचपन की याद दिलाता है। वो देग का प्रसाद और गुरुद्वारे का लंगर ना मेरा फेवरेट है आज भी। और ये रोड से अंदर आने के लिए मेन एंट्रेंस है, मेन रास्ता है। तो आसपास बहुत ही पीसफुल एनवायरनमेंट है, बहुत अच्छी जगह पे बना है। गुरुद्वारे में दर्शन करने के बाद ना हम रोटोरा के लिए निकल गए। और देखिए मैंने रास्ते में क्या देखा,
ये बहुत ही ख़ास है। यहाँ पूरे के पूरे घर इस तरह से ट्रांसपोर्ट कर लिए जाते हैं। हाँ, तो इसका मतलब आपको थोड़ा सा डर के रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने किराया नहीं दिया ना तो हो सकता है आपका पूरा का पूरा मकान आकर कोई उठा कर ले जाए। मजाक एक तरफ, लेकिन आप देखिए इसको कितनी ब्यूटीफुली ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। आगे और पीछे पुलिस की गाड़ियाँ, और इतने बड़े घर को प्रिजर्व करके और उस तरह से ही ट्रांसपोर्ट करना इज़ सच एन अमेजिंग थिंग टू सी। बस इसी के साथ हमारा ये दिन आज का यहाँ ख़त्म हुआ, और अगली सुबह हम भाई के घर से बुकीकोही से निकल पड़े रोटरुआ के लिए। रोटरुआ यहाँ से 2.5 घंटे की ड्राइव है, लेकिन रास्ते में देखिए जब हम ड्राइव कर रहे थे ना, अचानक से ये जगह प्लान नहीं थी, लेकिन जब हमने ये व्यू देखा तो हम खुद को यहाँ रुकने से रोक नहीं पाए। थोड़ी सी रिसर्च करने पे पता लगा इस जगह का नाम था लेक वाकामारू रिज़र्व। अच्छा, ये खास बात इस लेक की ये थी कि ये लेक नेचुरल लेक नहीं है। यहाँ डैम बना के वाइकातो रिवर के ऊपर इन्होंने इस लेक को बनाया गया है। यहाँ पे 7 ऐसी लेक्स हैं जो कि आर्टिफिशियली बनाई गई हैं। पर देखिए कितनी खूबसूरत थी, ये ब्लू कलर का पानी और पीछे सारे ग्रीन कलर के पहाड़ और पेड़, इतना सुंदर कॉम्बिनेशन था। तो अगर आप अपना यहाँ कुछ टाइम व्यतीत करना चाहें तो यहाँ बहुत सारी वाटर स्पॉट्स कर सकते हो, और यहाँ पे फ्रीडम कैंपिंग भी होती है। लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं था, तो हम लोग ड्राइव करके आगे गए और हम पहुँच गए तापो लेक। टू पॉइंट पे ना बहुत अच्छी गेम लगा रखी है उन्होंने। यहाँ से आप एक बॉल आपको मिलेगी $3 की, $3 की। वहाँ से लेकर आपने गोल्फ शॉट मारना है। अगर आपको गोल्फ शॉट उधर पानी में बीच में वो दिख रहा पॉइंट, फ्लैग वहाँ पे होल है, वहाँ पे अगर रेड होल में चला गया सीधा यू विन $10,000। हाँ जी, वो ब्लू में जाएगी या वाइट में जाएगी तो अलग अलग प्राइस मनी है, बट दैट्स द मैक्स 10,000 तुम जीत सकते हो। ईच बॉल इज $3, क्योंकि एक बार गई तो गई ना, आएगी नहीं वापस। ओके, ये अब ऑलमोस्ट शाम का टाइम हो गया था और हमने लेट लंच करने के लिए हम सुंदर सा एक बढ़िया सा रेस्टोरेंट ढूंढकर पहुंच गए यहाँ पे। ये है एक नेपाली एंड इंडियन रेस्टोरेंट जिसका नाम था मालाबार, और बहुत ही पॉपुलर है यहाँ पे। भाई ने बताया कि वो लोग यहाँ अक्सर आते रहते हैं, और इनका खाना ना काफ़ी अच्छा था, काफ़ी फ्लेवरफुल था। और हाँ, अगर आप इंडियन फूड मिस कर रहे हो या नेपालीज फूड मिस कर रहे हो, मोमोज वगैरह सब था इनके पास। हमारी सारी फैमिली ने इनका खाना बहुत इंजॉय किया, बच्चों से लेके बड़ों तक, सबके चॉइस की हर चीज़। तो ओवरऑल मैं देना चाहूँगी 10 on 10। गुड फूड, अच्छा स्टाफ, अच्छी एम्बियंस, और इसीलिए मैं आप सबको रेकमेंड भी करूँगी अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो ज़रूर ट्राई कीजिए। इस समय शाम के अराउंड 5 बज चुके हैं, और देखिए सूरज एकदम शाइन कर रहा है, गोल्ड से कलर का लग रहा है सनसेट, बहुत ही खूबसूरत। और हमने बच्चों के साथ मस्ती की, आसपास थोड़ा सा घूमे, और फिर हम चले गए लेक के आसपास थोड़ी देर और लेक पर सनसेट एंजॉय करने के लिए। पूरे न्यूजीलैंड में ना सूरज की चमक कुछ अलग ही है। यहाँ पे देखिए इस समय सनसेट हो रहा है, और अब बिल्डिंग्स पे जो येलो कलर का गोल्ड सा वो रिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है ना, इट्स अमेजिंग। मतलब कि मैं कई जगह घूमने गई हूँ, लेकिन आसमान को इतनी पास महसूस यहीं किया है मैंने सबसे ज़्यादा। चलिए, तो हम आगे हमने यहाँ पास में गाड़ी पार्क की और हम चले गए तापो लेक के आसपास घूमने के लिए। पार्किंग लॉट पे लिखे ना P60 का साइन, ठीक है, इसका मतलब होता है कि यहाँ पे तुम कार फॉर 60 मिनट्स फ्री ऑफ चार्ज पार्किंग है। Okay. You don't have to pay anything for only 60 minutes. Okay. Which is from 9 AM to 5 PM. Okay. 5 PM के बाद it's free. You can park 2, 3 hours, 4 hours, all night long, कोई दिक्कत नहीं है। Okay. दिन में क्या होता है, जब हम खड़ी करते हैं ना, यहाँ पे टाउन काउंसिल के आदमी चलते हैं, तो वो चौक से टायर के ऊपर टाइम लिख देता है कितने बजे से ये कार देखी है। तो 1 घंटे बाद जब वो दोबारा चक्कर मारेगा, अगर उसकी कार वो दोबारा देखे तो सीधा $400 फाइन है। क्या चौक से टायर पे मारता। ये जगह बहुत बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन है। टूरिज़्म की दृष्टि से अगर देखते हैं तो यहाँ गर्मियों में बहुत रश रहता है। अच्छा, ये जो लेक है ना, ये कई हज़ारों साल पहले यहाँ पर वोल्केनिक इरप्शंस की वजह से बनी थी, और आज भी यहाँ पे लाइव वोल्केनो इसके अंदर जो है कई लाइव वोल्केनो है, जिसकी वजह से यहाँ पे आसपास कई हॉट स्प्रिंग्स हैं। अच्छा देखिए, आसपास अगर टूरिज़्म की दृष्टि से देखें ना कि यहाँ पे आसपास क्या है, यहाँ पे आसपास कई कैफ़ेज़ हैं, पॉपुलर रेस्टोरेंट्स हैं, कई क्लब्स वगैरह हैं, नाइट लाइफ यहाँ पे चलती है काफ़ी। और लेक के आसपास सनसेट पे आप देखोगे ज़्यादातर लोग जो हैं सनसेट पे यहाँ पे लेक पे वाटर स्पॉट्स भी होती हैं कई तरह की, वो इंजॉय करने आते हैं। यहाँ पे पास में हाइक्स हैं, वहाँ पे लोग जाते हैं, और यहाँ पे कई ना माउरी स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं जिनको एडमायर करने के लिए भी टूरिस्ट इधर आता है। तो ओवरऑल आप यहाँ पे बहुत अच्छे से अपना पूरा दिन व्यतीत कर सकते हैं।
तो मैं कहना चाहूँगी इट्स अ गुड डेस्टिनेशन घूमने के लिए। अगर आप आना चाहते हो यहाँ पे पूरा एक दिन का स्टे भी ले सकते हो। इसके बाद देखिए ये नज़ारा था पूरे दिन की हाईलाइट, जहाँ झील की गहराइयों में ना डूबती हुई सूरज की ये सुनहरी किरणें और शाम का ठंडा ठंडा मौसम और अपनों का ये साथ, ये शाम मैं हमेशा याद रखूँगी। ये जगह उन जगहों में से है कि जहाँ आप परिवार के साथ एंजॉय कर सकते हो। छोटे बड़े बूढ़े हर एक के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटी, कुछ ना कुछ ऐसा जो उनका दिल जीत ले, इस तरह की चीज़ें यहाँ पर हैं। तो हमने तो किया बहुत एंजॉय। और हाँ, इसके बाद मैं आपको हाईली रेकमेंड करूँगी कि अगर आप इस तरफ आ रहे हो ना, तो ये वाली डेस्टिनेशन बिल्कुल भी मिस मत करना। बाकी की डिटेल्स मैं कैप्शन में डालने वाली हूँ। अगर आपको इसके बारे में और कोई सवाल पूछना है तो आप ज़रूर पूछिए मैसेजेस में। अच्छा देखिए, अब हो गई थी रात और हमने यहाँ पे पास में होटल बुक किया था क्योंकि अगले दिन हमने रोटोरुआ का ट्रिप करना है। तो ये हमारा होटल है विच इज़ एवरेज। ठीक ठाक रूम्स थे, बड़े रूम्स से स्पेशियस थे, बाथरूम्स वगैरह भी अच्छे हैं, सब कुछ बढ़िया था। और इसका नाम और प्राइसिंग मैं स्क्रीन पे शेयर कर रही हूँ, आप प्लीज़ चेकआउट कर लीजिए अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो। और सेल्फ चेक इन था तो विच इज़ वेरी गुड। लेकिन सुबह चल कर देखेंगे हम आसपास क्या है, और आसपास का नज़ारा मैं आपको अगले एपिसोड में दिखाऊंगी। अभी के लिए मैं आप सबसे अलविदा लेना चाहूँगी। धन्यवाद, शुक्रिया मेरे साथ बने रहने के लिए। और हाँ, अगले एपिसोड के लिए इंतज़ार कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। तब तक के लिए शुक्रिया।